मैं डॉक्टर आशीष राणा, लिगामेंट स्पेशलिस्ट, आर्थोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन इन अपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करेंगे जो एसीएल सर्जरी, जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो जनरली ये पूछते हैं कि सर एक्सरसाइज, फिर हम बता भी देते हैं उनको ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। कई बार क्या होता है कि वो भूल जाते हैं और कई बार वो 4-5 दिन तक फिजियोथेरेपी नहीं ले पाते, या 10 दिन तक, 15 दिन तक, और फिर वो 15 दिन बाद जब हमारे पास वापस आते हैं तो हमने एक्सरसाइज नहीं करी, हमें भूल गए थे या हमें पता नहीं था। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे कि हमारे पेशेंटों को, जो पेशेंट है वो देखें और समझे कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जो इनिशियल 0 to 15 डेज है उसमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब हमारा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ ही है। उससे हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, और हमें पेन, जैसे स्वेलिंग है, पेन है, इन सब चीज़ों को कैसे कम कर सकते हैं, और हम क्या क्या एक्सरसाइज करनी है और क्या नहीं करनी है, जिससे कि हमारा एसीएल जो लिगामेंट अभी नया बना हुआ है, जस्ट रिसेंट बना ही है, वो लूज नहीं पड़े और हमारी घुटने का मूवमेंट आ जाए और हम परफेक्टली कैसे चल पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। पहली बात मैंने यहाँ पे लिख रखा है आइस पैक्स। तो जैसे आइस पैक्स है, आइस पैक्स क्या काम करते हैं? जो बर्फ का सेक है, तो हम बर्फ का सेक लगाने के लिए बोलते हैं टांकों के आसपास, साइड में और थाई पे, जहाँ पे थाई पे स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पे हम टूनी के बांधते हैं। तो आइस पैक्स पेन कम करते हैं, पेन किलर का काम करते हैं, स्वेलिंग कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। तो हम आइस पैक्स को 2 वीक्स तक यूज कर सकते हैं। आइस पैक्स को 2 वीक्स तक यूज करना चाहिए घुटने पे, जिससे हमें स्वेलिंग और पेन कम हो। दूसरी बात, हमें घुटने में हम लॉन्ग नी ब्रेस देते हैं, या नी ब्रेस इन एक्सटेंशन, मतलब पाँव को बिल्कुल सीधा रहेगा पाँव। नी ब्रेस इन एक्सटेंशन मतलब पाँव ब्रेस रहेगा और पाँव पूरा सीधा रहेगा। तो ये लॉन्ग नी ब्रेस देते हैं एक्सटेंशन में, जिससे कि पाँव सीधा रहे और चलने में हेल्प होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे चलना है। तो लॉन्ग नी ब्रेस देते हैं जिससे पेन भी कम रहता है, कंप्रेशन भी रहता है और उससे पाँव सीधा रहता है। तो हम लॉन्ग नी ब्रेस से चल सकते हैं। अब हमें नी का बेंड कैसे कैसे करना है, नी मोड़ने, क्योंकि यदि हम नी को स्ट्रेट रखेंगे, नी में नहीं मुड़ेगा तो हमारा नी जाम हो जाएगा। तो हम इनिशियल 15 डेज में क्लोज चेन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसे जो फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको अच्छी तरह बता सकते हैं। आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो हम उसको ज़्यादा इलुबरेट नहीं करेंगे क्लोज चेन एक्सरसाइज, हम उसको थोड़ा सा ये इलुबरेट करेंगे। क्लोज चेन एक्सरसाइज का मतलब कि आपका हील जो है, हील या एंकल, हील जो है वो बेड से टच रहता है और बेड से आप हील्स को टच करते हुए मोड़ते हो। तो उसमें क्लोज चेन एक्सरसाइज कि आप नी बेंडिंग स्टार्ट कर दोगे नेक्स्ट डे से, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। और हम जैसे ओनली एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो नेक्स्ट डे से ही हम उसको नी बेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। और नी बेंडिंग हम क्लोज चेन के तरीके से करेंगे, जिसमें हील स्लाइड बोलते हैं। हील स्लाइड मीन्स हील को वो धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा और 0 to 90 डिग्री का मूवमेंट लाना होता है हमें। शुरू के 3-4 दिन या 5 दिन में धीरे धीरे 0 to 90 डिग्री मूवमेंट रखना होता है। तो 0 to 15 डेज में हम अप्रॉक्स 90 डिग्री का मूवमेंट का एम रहता है, और वो 90 डिग्री के मूवमेंट को रिपीटेटिव करते हैं, जिससे वो उस मूवमेंट में हमारा नी फ्लेक्सिबल हो जाए और लिगामेंट फ्लेक्सिबल हो जाए। तो क्लोज चेन एक्सरसाइज का मतलब यही है कि हील स्लाइड ऑन द बेड विद सुपाइन पोजीशन, लेटे हुए घुटने को धीरे धीरे मोड़ना है अपनी तरफ, वो क्लोज चेन एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट जैसे हम जो फुल वेट बेयरिंग वॉकिंग स्टार्ट करते हैं, वो फुल वेट बेयरिंग वॉकिंग विथ वॉकर मीन्स, आपको देखिए यदि केवल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है तो यू कैन वॉक फुल वेट बेयरिंग वॉकिंग, पूरा वजन रख के चलिए, और वॉकर से नी ब्रेस के साथ पूरा वजन रख के चलना है हमें। नी ब्रेस पहने रखना है चलते टाइम, एक्सटेंशन में मतलब सीधा रहना चाहिए। वॉकिंग इन फुल वेट बेयरिंग, पूरा वजन रख के नी का एक्सटेंशन में, नी ब्रेस के साथ और वॉकर के साथ चलना है। चलने से क्या क्या फायदे होते हैं आप ये देखेंगे, यहाँ पे लिख रहा है स्टिमुलेट प्रोप्रियोसेप्शन। स्टिमुलेट प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब ये है कि जैसे हम नेक्स्ट डे से चलना शुरू करेंगे तो हमारे जो लिगामेंट के जो बेस होता है, जहाँ पे उसके फाइबर, बचे हुए फाइबर जो हमें रेमिनेंट होता है, रेमिनेंट बोलते हैं, उसमें प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेंसेशंस होता है। तो जैसे ही हम चलते हैं तो हमारे वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है। कि स्टिमुलेट होने का मतलब है कि अब वहाँ पे उनको लगता है कि पता पड़ता है कि लिगामेंट वो सेंसेशन देते हैं कि लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई है और ये वजन देने लगे, कि मतलब पूरा वेट उस पर जा रहा है, तो इट कैन बिकम अ पेशेंट कॉन्फिडेंस। तो उससे पेशेंट, वो ब्रेन में सिग्नल जाते हैं, तो उससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो इसलिए हमें अगले दिन से वजन रख के चलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमें उससे स्टिमुलेटर होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, उससे पेशेंट कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और विथ वॉकर, यदि मेनिस्कस इंजरी है या मल्टी लिगामेंट इंजरी है, तो उसमें हम फुल वेट बेयरिंग नहीं करवाते हैं, उसमें हम पार्शियल वेट बेयरिंग करवाते हैं इनिशियल कुछ दिनों में, और कभी कभी नॉन वेट बेयरिंग भी कर सकते हैं यदि कुछ ज़्यादा डैमेज है तो। लेकिन पार्शियल और फुल पार्शियल वेट बेयरिंग, जैसे मेनिस्कस इंजरी, मल्टी लिगामेंट, तो पार्शियल वेट बेयरिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और प्रोप्रियोसेप्टर
डॉक्टर जो है वो स्टिमुलेटर। बाकी चीजें हैं, लेग रेज, पाँव को उठा के रखना चाहिए, तकिए पे उठा के रखना चाहिए जिससे स्वेलिंग नहीं आए। एंकल में स्वेलिंग आ जाती है जैसे एसीएल के बाद, तो स्वेलिंग नहीं आए। एंकल मूवमेंट करने चाहिए जिसमें एंकल को अपन मूवमेंट करेंगे, एंकल पंप बोलते हैं जिसमें एंकल मूवमेंट होता है, एंकल मूवमेंट करने चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स है। स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स का मतलब नी को प्रेस करना, घुटने को नीचे तकिया लगाए, घुटने को दबा के रखना, 10 सेकंड तक करना है। ऐसे आपको रिपीटेड करना है 10-10, 15-15 के 3 सेट्स, दिन में 2 बार 3 बार। तो उससे अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हमें क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग मसल भी स्ट्रॉन्ग रखनी है। यदि हम बिल्कुल मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे फिर वो मसल वीक हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ करने में टाइम लगेगा। और एक SLR एक्सरसाइज है जो हम नी ब्रेस के पहन के करते हैं, जिसमें पाँव को लेग को उठाने वाली एक्सरसाइज है SLR एक्सरसाइज। इससे भी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इन सब चीज़ों से हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी, हमें जो इनिशियल 0 to 15 डेज है हमें उसमें बेसिकली ध्यान रखना है, पेन कम धीरे धीरे होना चाहिए, स्वेलिंग नहीं बढ़नी चाहिए, स्वेलिंग कम होनी चाहिए। उसके लिए आइस पैक और हमारी नी का मूवमेंट हम स्टार्ट कर दें, जिससे हम क्लोस्टन नी बेंडिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तीसरा हम पेशेंट कॉन्फिडेंस बिल्डअप, फुल वेट बेयरिंग वॉकिंग स्टार्ट कर दें। और हम मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट ने या डॉक्टर ने गाइड किया है, स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स, SLR, एंकल मूवमेंट, एंकल पंप, ये सब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें जिससे हमारा मसल भी स्ट्रेंथन बिल्डअप हो जाए। तो हमें 0 to 15 डेज में हमें बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज एसीएल सर्जरी के बाद पेशेंट बहुत डरा हुआ रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक बेसिक एक्सरसाइजेज है जो एसीएल करने के बाद आपको रूटीन आप कर सकते हो, और बाकी फिजियोथेरेपिस्ट और अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर गाइडेंस भी ले सकते हो। थैंक यू।